हाय कैप्रिकॉर्न और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसके साथ हम बात करेंगे कि नए साल की एनर्जी जो है ओवरऑल वो आपके लिए कैसे रहने वाली है 2021 की। तो ये महीना दिसंबर का महीना ऐसा है जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लेके आएगा। ये आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, मनी गेन लेके आएगा, रिकग्निशन लेके आएगा और साथ में हार्ट हीलिंग लेके आएगा, बैलेंस लेके आएगा। तो ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा महीना है आपके लिए जो काफ़ी पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। विद दोज पावरफुल चेंजेस कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने, क्योंकि आपके कार्ड्स में डेथ कार्ड आ रहा है, मून कार्ड आ रहा है और सन कार्ड आ रहा है, मेजर अरकाना, और साथ में डेविल का कार्ड भी है। तो डेविल का कार्ड आपकी अपनी एनर्जी का कार्ड है, बाय द वे कैप्रिकॉर्न एनर्जी का कार्ड है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो दो वो डेविल है पर फिर भी एक अच्छी चीज़ है कि आपकी एनर्जी का कार्ड है और आउटकम में है वो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस महीने में कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें, कुछ साइकिल्स जो हैं वो एंड होंगे डेथ कार्ड की वजह से। और क्योंकि मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इसमें दिखाई दे रहा है, दो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा अलग डिपिक्टेड है इसमें, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखाई दे रहा है और उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग के साथ कुछ पुरानी चीज़ एंड हो और उस पुरानी चीज़ के साथ, उस पुरानी सिचुएशन के साथ आपका कोई पर्सनल कनेक्ट हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हार्ट एक जो है, बर्डन ऑन द हार्ट या तकलीफ जो है उसकी वजह से हो। लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो भी चेंजेस होंगे इनको लेकर आपने बैठना नहीं है, इनको अपने आप को डिप्रेशन की तरफ नहीं लेके जाने देना है, इनको नेगेटिवली नहीं लेना है, क्योंकि ये चेंजेस जो भी हैं ये आपकी ग्रोथ के लिए हैं और अल्टीमेटली वो आपको आपकी पावर या अथॉरिटी में लेके आएंगे, जहाँ पे आप एक्चुअल में अपने अंदर के डेविल, जो आपके अंदर जो लिमिटेशंस थी, जो चीज़ें आपको पीछे खींचती थी, उनको एड्रेस करोगे, उनको देखोगे, उनको एड्रेस करोगे, उनसे जीतोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अपना मंकी माइंड जो है उस पर कंट्रोल पाओगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ की तरफ जाओगे। और उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो चीज़ें आपने, जो मेहनत आपने पास में की है उनका रिजल्ट जो है वो आपकी तरफ निकल के आएगा। तो ओवरऑल महीना बहुत पावरफुल है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मनी फ्लो और सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है, वहीं कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं जिनको लेकर आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। बात करें सबसे पहले आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके कार्ड्स पे एक तो हार्ट हेल्थ जो क्लियरली इज कमिंग अक्रॉस, एक तो हार्ट हेल्थ का आपने ध्यान रखना है इस महीने। दूसरा, मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप का ध्यान रखना है एलर्जीज और वायरसेस से। तो कोविड को रिलेटेड थोड़ी सी वार्निंग मुझे आपके कार्ड्स में मिल रही है इस महीने, तो आपने उसका ध्यान रखना है, या एलर्जीज जनरली हो सकती हैं तो उससे रिलेटेड आपने अपना ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा मेजर वो आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है इन द सेंस कि फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर किसी तरह की कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो उसको एड्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि डेथ कार्ड है, रिन्यूअल्स का कार्ड होता है जनरली, तो कोई पुरानी एलिमेंट प्रॉब्लम जो है वो सरफेस में आ सकती है ताकि वो एड्रेस हो जाए। 6 ऑफ वैंड्स है, अल्टीमेटली वो एड्रेस होगी और एंड होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसका ध्यान रखें और थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वेदर रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं उनसे अपना ध्यान रखें, जो कि कहीं ना कहीं मतलब मून कार्ड के साथ भी कनेक्ट करता है, एलर्जीज और कोविड सिचुएशन जो है उसको लेकर। उसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अपने आप को समझिए, अपने आप को पीस में रखिए, अपने आप के थॉट्स को क्लियर रखिए। बिल्कुल भी नेगेटिविटी और डिप्रेशन की तरफ आपने नहीं जाना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअल में रिन्यूअल के लिए हो रही है। सेंटर कार्ड ही आपका सन कार्ड है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो रिन्यूअल के लिए हो रही हैं और अल्टीमेटली ये रिन्यूअल आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है लेके आएगा, क्योंकि दोनों पेंटिकल के किंग और क्वीन दोनों हैं और इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है इसमें जो भी डिलेज हैं, जो भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो चीज़ों को, या कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, आपके हार्ट पे बर्डन लग रहा है, वो रादर आपके अच्छे के लिए है। तो इसलिए आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है इस महीने। जितना ज़्यादा आप अपनी पावर में रहेंगे, पॉजिटिव अपने आप को रखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा इस महीने। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो लाइक आई सेड, किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो शुरू में ही आपके कार्ड्स पे आ गया है। उसके बाद 9 और 8 ऑफ पेंटिकल भी आपके कार्ड्स पे आ रहा है। उसके अलावा सन कार्ड है, डेथ का कार्ड है, रिन्यूअल का। तो मुझे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है सच लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी से रिलेटेड कुछ डिलेज हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं पैसा डाला है, उससे रिलेटेड आपको कुछ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें कुछ डिले हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो आएगा। कार्ड्स बोल रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न आएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। दूसरा, अगर
मनी आपके पास फ्लो होता है तो जल्दबाजी में मनी को कहीं मत लगाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से पुरानी चीज़ें, पुराने साइकिल्स जो हैं उनको एंड होने दीजिए। पहले जो आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनको एंड होने दीजिए और उसके बाद फिर नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाइए। और नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगी, सन कार्ड है उसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी हो सकता है कि पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट जो रिजल्ट आप चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको इमीडिएटली ना दे और उसकी वजह से, या जैसे आपने कहीं पैसा लगाया है और वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी लो जा रही है और आपको लगे कि अरे ये तो मतलब निकाल लेते हैं पैसे यहाँ से, ये तो लो जा रही है, ये तो सही नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वेट करोगे तो आपको उसमें बेटरमेंट जो है वो दिखाई देगी अनडाउटेबली। तो आपने डिसहार्टन जल्दी नहीं होना है मनी को रिलेटेड। बाकी अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बात करें लव या रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स अनडाउटेबली हैं आपके कार्ड्स पे, लेकिन उसके साथ मुझे दो चीज़ें आपके कार्ड्स पे बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। एक, आपने अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है, तो आप क्या बोल रहे हो और आप क्या बोलना चाहते हो उसके बीच में थोड़ा सा मैच होना चाहिए, क्योंकि इस महीने मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच सकते हो और जब बोलो तो बहुत हार्श वर्ड यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आप अपने आप में ही स्ट्रक फील करोगे। और हार्ट पे बर्डन भी है, तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसे चेंजेस हों जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि वो वैसी नहीं जा रही हैं जैसे आप चाह रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ग्रोथ की तरफ जाएंगी, बैलेंस की तरफ जाएंगी, इसलिए आपको नेगेटिव नहीं लेना है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, जो हार्ट पे बर्डन थी, प्रॉब्लमेटिक थी, तो ये महीना है जिसमें आप उसको एंड कर सकते हो और अगर आप एंड करोगे तो वो रिन्यूअल की तरफ जाएगी। उसके साथ में मुझे एक चीज़ जो काइंड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स का बहुत अलग प्रेडिक्शन है, डिपिक्शन है इसमें, लेकिन मेरे को एक चीज़ जो इन कार्ड से ऐसी लग रही है रिलेशनशिप के बारे में कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग इस महीने आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहें और एक तरह से लोग अपने आप को किसी अलग तरह से पोर्ट्रे करें और आपको उनके साथ कोप अप करना पड़े, तो वो मुझे एक थोड़ी सी चीज़ लग रही है। तो आपने जब भी कम्युनिकेट करना है तो थोड़ा सा बैलेंस के साथ कम्युनिकेट करना है। आपने जब भी कम्युनिकेट करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के कम्युनिकेट करना है अपने रिलेशनशिप्स में। अचानक से कोई चीज़ नहीं बोल देनी है, थोड़ा सा मुझे वहाँ पर वो स्ट्रक फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। अगर मैरिज की बात है या आप मैरिज रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हो, इस ईयर के शुरू में भी हो सकता है, मतलब इस मंथ के शुरू में भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट मंथ में, तो या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ या नेक्स्ट मंथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वो डिसीजन आप ना लो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें बेबी बर्थ की, तो बेबी बर्थ को लेकर भी मैं सेम ही चीज़ बोलूँगी। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी महीने के शुरू में मुझे ज़्यादा लग रही है, महीने के शुरू में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स हैं, सन कार्ड है और डेथ कार्ड है, डेथ रीबर्थ का कार्ड भी होता है, तो महीने के शुरू में मुझे ज़्यादा पॉसिबल लग रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मैं बोलूँगी थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होगी। तो अगर शुरू में आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करोगे तो डेफिनेटली उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन लाइक आई सेड हार्मोनल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एलर्जीज और वायरसेस से थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वैंड्स, सन कार्ड, डेथ कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रादर आपको जॉब मिलने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इस महीने आपके पास जॉब आ जाएगी। पॉसिबल ये है कि जो जॉब आए या तो वो आप करना ना चाहते हो, आपके इमोशंस कहीं किसी पर्सन से अटैच्ड हो वहाँ पे, या आपको ऐसा लगे कि जितना मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे ये जॉब नहीं दे रही है। तो ये टाइम नहीं है जब आप इतना ज़्यादा रीथिंकिंग करो, आपको अपॉर्चुनिटी पिकअप करनी है। अल्टीमेटली वो अपॉर्चुनिटी आपको आपकी पावर में लेके जाएगी और ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि डेविल का कार्ड लाइक आई सेड आपकी अपनी एनर्जी का कार्ड है और इसीलिए, और उसके साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी। तो अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज पिकअप कीजिए। उसके साथ में इस अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है आपको कोई पुरानी सिचुएशन एंड करनी पड़े, लाइक किसी ऐसी जगह पे जाना पड़े जहां पे आप नहीं जाना चाहते हो, या आपका कोई ओपन कोई ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीटली एंड नहीं हुई हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं कंप्लीटली एंड नहीं हुई हैं, तो वो करनी पड़े और उसके बाद आप नई जॉब की तरफ जाओ। जॉब चेंज या जॉब में एंड और नई जॉब की अपॉर्चुनिटी, दोनों ही चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके कार्ड्स पे, लेकिन क्योंकि सन कार्ड और डेथ कार्ड जिस हिसाब से आए हैं हार्ट ब्रेक के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप ऑलरेडी अगर जॉब में हो और आपकी जॉब जाती है तो आपने हार्ट ब्रेक की तरह नहीं लेना है उसको, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके बाद जो आपको जॉब मिलेगी वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, लाइक इट विल बी अ रिन्यूअल, ज़्यादा पावरफुल होगी देन द प्रीवियस जॉब। तो इसीलिए आपको किस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके सोल ग्रोथ या सोल पाथ की, सोल ग्रोथ, सोल पाथ के लिए इस महीने बाय एंड ऑफ इट आप अपनी पावर में आ रहे हो, लेकिन इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के डेविल के साथ डील करें। और डेविल के साथ डील करने का मतलब है कि जो चीज़ें आप
आप जानते हो कि सही नहीं है आपके अंदर, जो चीज़ें आप जानते हो कि आप गलत तरीके से, स्पेशली आपकी कॉन्वर्सेशंस, आपके वर्ड्स जिनको आप गलत तरीके से यूज़ करते हो, और साथ में जो भी चीज़ें आपके इमोशंस या चीज़ें जो आपको लिमिट करती आई हैं आज तक, ये टाइम है जब आप उन सबको जाने दें, आप अपने माइंड पे अपना कंट्रोल पाएं। तो मंकी माइंड जो है उसको कंट्रोल करें, अपने माइंड को अपने साथ ना खेलने दें, और साथ में अपनी सोल को थोड़ा सा ओवर पावर करने दें, अपने हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं। और जब आप ये करेंगे तो एक्चुअल में आप अपनी सोल ग्रोथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी जो इंट्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करना शुरू करेगी। और इस टाइम पे आपने प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना है। इस टाइम पे इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस पूरे महीने प्रैक्टिकलिटी को चूज करिए, लेकिन अपनी कन्वर्सेशंस, अपने वर्ड्स जो हैं उनको थोड़े से ध्यान से चूज करिए। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो रूट चक्र है आपका चक्र ऑफ द मंथ इस महीने, विच मीन्स की मूलाधारा चक्र। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज उसका जो चैंटिंग है वो कीजिए, क्योंकि मुझे ना एक तरह से अपरूटिंग नजर आ रही है आपके लिए। डेथ कार्ड है, कुछ एंड हो रहा है, और सन कार्ड है, कुछ बिगिन हो रहा है, तो एक अपरूटिंग है। और उस अपरूटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड हो, क्योंकि अगर आप ग्राउंडेड होंगे तो आप अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर पाओगे। तो इसलिए ये मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है रूट चक्र की या मूलाधारा चक्र की। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, स्ट्रेस कार्ड आया है, और लाइक आई सेड, ये मंकी माइंड जो है, ये दिस इज द ओनली थिंग जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, और ये टाइम है जब आपको इसके साथ डील करना है। अगर आप ये कार्ड देखो, ये जोकर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन जिस चीज़ को ये सोच रहा है, इसका माइंड बेसिकली, ये मंकी जो इसके पूरे कंट्रोल में है, इसको लगता है वही इस बलून को बर्स्ट कर रहा है जिसके ऊपर ये है। दैट इज योर माइंड। और इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने माइंड को शांत कीजिए, आप अपने दिमाग को अपने साथ ना खेलने दीजिए, और आप अपने आप को स्ट्रेस आउट ना कीजिए। तो आप इस महीने अफर्म कर सकते हो कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मैं अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स रखूँ, मैं कम्प्लीटली रिलैक्सड हूँ, मैं कम्प्लीटली काम डाउन हूँ, मेरी सोल जो है, मेरी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और सारा यूनिवर्स जो है वो मुझे हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। उसके साथ में आपने डेलीगेट करना है। अगर आप 4 चीजें कर रहे हो, 6 चीजें कर रहे हो, आपको लगता है आप 6 नहीं कर सकते हो, 5 कीजिए, 4 कीजिए, किसी को डेलीगेट कीजिए, किसी को बताइए क्या करना है, कैसे वो आपकी हेल्प कर सकता है या कर सकती है, और हेल्प लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप जगल करोगे उतना ज्यादा डिफिकल्टी आप अपने लिए काइंड ऑफ इंक्रीज करोगे। और लाइक आई सेड कि इस महीने बहुत हाई चांसेस हैं जहां पे रिन्यूअल है आपके लिए, और वो रिन्यूअल तभी होगा जब आप स्ट्रेस से थोड़ा बाहर आओगे। दूसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि आप चैंटिंग्स करते रहो, अपने आप को थोड़ा, माइंड को अपने एंगेज रखो, ताकि आप उसको वो पावर ना दो कि वो आपको ओवर पावर कर सके। तीसरा, कोई ऐसा सिचुएशन, इंसान या चीज जिसको आपको लगता है कि वो बिल्कुल आपके अंडर कंट्रोल है, इस महीने थोड़ा सा केयरफुल रहें उसको लेकर, क्योंकि वही इंसान, वही सिचुएशन, वही चीज जो है वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपने इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है इस महीने। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ आपका आ रहा है सरेंडर टू इनर पीस। ये बोलता है कि अब रोज आपने इनर पीस की प्रैक्टिस करनी है, रोज मेडिटेशन करनी है, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को एंजॉय कीजिए, और अपनी जो वाइब्स हैं उनको दूसरों को भी फील करने दीजिए, अपनी लाइफ को इजी लीजिए, अपनी फ्लो ऑफ लाइफ को इजीली लीजिए, और गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस महीने आपके लिए, क्योंकि लाइक आई सेड, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं आपके लिए, एक तरह से रिन्यूअल हो रहा है, थोड़ा सा हार्ट पे बर्डन आएगा, लेकिन ये रिन्यूअल आपको आपकी पावर में लेके जाएगा। बात करें क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, या एंजल मैसेजेस क्या है। पहला कार्ड बोलता है चेंज योर लाइफ, टावर कार्ड है ये, और ये बोलता है कि जो चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, सडन चेंजेस जो आपकी लाइफ में होंगे, अगर आप उन चेंजेस को लेके नहीं बैठोगे, अगर आप उन एंडिंग्स को लेके नहीं बैठोगे और उनको एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी देखोगे, तो एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर पाओगे। और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप देखो तो ये यहाँ पे सिटी के पास बैठा हुआ है, मतलब एक मे बी पुराने शहर के पास बैठा हुआ है, और वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स गिर रही हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन ये एंजल उसको एक्चुअल में एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि अगर ये गिर रही है, ये खत्म हो रहा है, तो इसमें से कुछ और निकल के आएगा, इस जगह पे कुछ और बेहतर बन सकता है। इसी तरह आपको ये ध्यान रखना है, जो एंडिंग्स हैं वो न्यू बिगिनिंग्स हैं। दूसरा कार्ड है लवर्स का, वो बोलता है कि चॉइसेस अपने हार्ट से कीजिए, अपने इमोशनल कमिटमेंट्स जो हैं उनको कमिट करें और रखिए, और अपने प्यार की जो पावर है उसको पहचानिए, अपने सोल की पावर जो है उसको पहचानिए। और वही मैंने बोला कि इस महीने प्रैक्टिकल रहिए, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ ये जरूर समझिए कि अपने हार्ट को थोड़ा सा कंट्रोल लेने दीजिए, और अपने माइंड को जो भी नेगेटिविटी में आपको लेके जा रहा है उसको थोड़ा सा पीछे हटाइए।
लास्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ गैब्रियल है, वो यही कार्ड है 6 ऑफ बैंड का, और ये बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, यू हैव डन योर जॉब वंडरफुली वेल, और अब टाइम है जब आप अगले प्रोजेक्ट पे जाओ, अवार्ड मिले आपको, प्रमोशन मिले, ग्रोथ मिले। और यही कार्ड है जो एक्चुअल में आपको ग्रोथ दिखाता है, और वो बिगिनिंग्स या नई जो विक्ट्री है वो आपको दिखा रहा है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में इस रिन्यूअल को, जो ये साइकिल ऑफ रिन्यूअल है, इसको होने दो। अगर आप डिप्रेशन में, नेगेटिव थिंकिंग में, प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाओगे, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचने में लगा के बैठ जाओगे, तो आप इस रिन्यूअल को होने से रोकोगे। तो इस महीने जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं, जो भी चीज़ें बिगिन हो रही हैं, उनके साथ जाइए, आपको एक्चुअल में बहुत मेजर चेंज अपनी लाइफ में दिखाई देगा। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें, नंबर 4 या नंबर 13, और कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो रेड या गोल्डन, कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे। जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेंगी उतने ही ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाएगी। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं पॉजिटिविटी को लेकर, उनको भी शेयर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट्स जो है उनको ज़रूर दीजिए। बात करें नेक्स्ट 2021 की एनर्जी। 2021 की एनर्जी जो है आपके लिए वो ऐसी है जहाँ पे आपका ये महीना डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि ये महीना जो है ये आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस देगा जिनके बारे में आपको सोचना है, जिनको लाइक अ बैड ड्रीम आपको भूल के सुबह उठ के नई एक बिगिनिंग करनी है, लाइक ऐसा रिन्यूअल। अगर आप उस रिन्यूअल एनर्जी में जाते हो, अगर आप पुरानी चीज़ें नहीं सोचते हो, अगर आप उसको एज अ पॉजिटिव एनर्जी लेते हो और उसको एक्चुअल में फोकस की तरह लेते हो और आगे बढ़ते हो उसके साथ, तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होंगी। आप अपनी लाइफ में नई चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, आपके पास चॉइसेस आएंगी, ट्रैवल की ऑप्शन होगी, आपके पास चॉइस होगी, आप अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ, चाहे वो किसी भी एरिया, रिलेशनशिप्स में, करियर में, मनी वाइज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मोर स्टेबिलिटी, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ज़्यादा अबंडेंस आएगी, ज़्यादा नर्चरिंग होगा। उसके साथ में मुझे ऐसे लगता है कि ये महीना ऐसा होगा जो आगे आने वाले, ये साल ऐसा होगा जो आगे आने वाले सालों के लिए बहुत कुछ तय करने वाला है। और इसीलिए बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि इस साल में जितनी भी ऐसी मूवमेंट आती हैं जहां आपको लगता है स्टैंड स्टिल है, कुछ नहीं हो रहा है, वहां से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें। और दूसरा, इस साल में आपने एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो किसी भी ऐसे लोग, सिचुएशंस, चीज़ें जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, लाइक आई सेड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा दूर रहना है उनसे और अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ने पे फोकस करना है। अगर आप वो करोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है इस महीने करोगे। साथ में कम्युनिटी लोग जो हैं वो डेफिनेटली आपके साथ होंगे, सपोर्ट आपके साथ होगी, लेकिन आपने उसको पॉजिटिवली लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मैंने अपनी रीडिंग करानी है, और मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम उसको आगे लेके जाएंगे। उसके साथ में विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि दिसंबर के महीने में आपके बर्थडे शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ में विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ वेरी हैप्पी 2021। मैं विश करती हूँ कि आप इस रिन्यूअल एनर्जी से गुजरो और इस रिन्यूअल से गुजर के आप एक्चुअल में अपनी पावर में आओ, ताकि वो जो ग्रोथ आपको देखनी है, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखनी है, वो आपको देखने को मिले। आपका माइंड आपके कंट्रोल में आए, आपकी हार्ट और सोल जो है वो ग्रो हो, और आप अपने आप की इनर पीस जो है उसको बाहर एक्सटेंड कर पाए, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ देख पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ये विक्ट्री आपकी हो और अ वेरी हैप्पी 2021 टू यू। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने की, अगले साल की प्रेडिक्शंस के साथ, जनवरी की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।